लाइक टोटल मेरा फ़्लाइट टाइम जो होने वाला है वो मोर देन 20 आवर्स का होने वाला है। तो आई डोंट नो कैसे जाएगा। एंड यार मेरे को बस इस एयरपोर्ट पे एक चीज़ समझ में नहीं आई, 8 बज रहे हैं एंड अभी मौसम कैसा हो रखा है, बट उसकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। कितने शेडी शेडी से एरिया है, आपको थोड़ा सा अनसेफ फील करा सकता है। तो अब मैं सीधे अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द नोमैडिक एआई। एंड मैं अब काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद ट्रैवल करने वाला हूँ इंटरनेशनल्स, एंड इट इज़ गोइंग टू बी यूएसए। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी पूरी जर्नी, पूरी ट्रिप को अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा, शूट करूँगा, एंड आप लोग के साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा इसको रॉ हो सके इसको रॉ रखूँ। आई डोंट डू लाइक आई विल नॉट डू लाइक काइंड ऑफ फिल्म शूटिंग एंड ऑल, इट्स जस्ट मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस इन अ रॉ मैनर आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड थोड़ा बहुत नर्वस हूँ क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम बाद कर रहा हूँ। लास्ट कुछ मैंने वीडियो बनाई थी अपने ट्रैवल की, दैट वाज अराउंड 3 to 4 years अगो। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं फिर से अपनी ट्रैवल वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा अच्छे से, एंड आप लोग के साथ अपने सारे एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। लाइक दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वांटेड टू डू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर कभी वीडियो बनाने में अजीब सा लगता था। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे को शेयर करना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने ट्रिप के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आई लिव इन बैंगलोर, एंड यहाँ से मेरी फ़्लाइट है सीधा सैन फ्रांसिस्को की। मैंने कतर एयरवेज़ बुक करी है। इधर मेरा एक स्टॉप है दोहा में, एंड देन आई विल फ्लाई डायरेक्टली टू सैन फ्रांसिस्को। आई विल स्टे देयर फॉर अराउंड 2-3 डेज़। देन उसके बाद मैं जाऊँगा एलए, फिर उसके बाद सैन डिएगो में एक मेरे को कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, वो करूँगा। देन आई लीव फॉर वेगस, वेगस में मैं थोड़े दिन रुकूँगा, एंड देन फिर मैं उसके बाद जाऊँगा ऑस्टिन एंड देन टू डैलस, एंड फिर उसके बाद बैक टू बैंगलोर। तो ये मेरा ओवरऑल ट्रिप रहेगा। तो इधर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे और क्या-क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं पैक करने को, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो तो। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पैकिंग कर रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैलिफ़ोर्निया जा रहा हूँ एंड अदर स्टेट्स जा रहा हूँ। कैलिफ़ोर्निया में थोड़ी-सी ठंड हो सकती है, लाइक अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर तक, लाइक 15 टू 20 डिग्री टेम्परेचर तक। इसलिए मैंने एक स्वेटशर्ट रखी है, एक हुडी रख रखी है मैं अपने, 2 ये लिनन पैंट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, ये एक जीन्स है, फेस टाल है, एक नॉर्मल टाल है, 2 शॉर्ट्स हैं, 2-3 टी-शर्ट्स हैं। इधर मेरी 2-3 शर्ट्स हैं। दैट्स इट। एंड ये मेरे कुछ सॉक्स हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ लाइक स्नैक्स, क्योंकि उधर बाहर आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेते हो, इसलिए कुछ हेल्दी स्नैक्स आप लोग के पास होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ मैंने बीटरूट चिप्स, कुछ प्रोटीन बार्स रख रखी है मैंने, एक मेरी कैप है। कैप इम्पॉर्टेंट है, कैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं ऑस्टिन जाऊँगा, डैलस जाऊँगा, वेगस जाऊँगा, वहाँ पर काफ़ी धूप हो सकती है, तो कैप इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ कुकीज़ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मोर चिप्स, एक और मेरे ये जूते हैं। एंड मैंने इधर थोड़ी, ये इधर मैंने स्पेस पूरा इसलिए बचा रखा है क्योंकि मैं यूएस से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके लेके आऊँगा, एंड आप लोगों को बताऊँगा भी कि आप कहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। मेरा मोस्टली प्लान है यूएस से जूते खरीदने का। ये जूते भी मैंने यूएस से खरीदे थे, बहुत सस्ते मिले थे एंड इनकी क्वालिटी बहुत बेटर है। यूएस में एक्चुअली सारे चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है आप लोग को, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा खाली रख रखा है फॉर शॉपिंग। एंड ये एक मैंने अपना बैकपैक बनाया है छोटा सा, तो क्योंकि वो बड़ा बैग मेरा चेक इन में चले जाएगा, इसलिए मैंने कुछ 1-2 स्नैक्स ऊपर भी रख रखे हैं। एंड ये एक आई मास्क लिया है मैंने, सोने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बैंडेज है, ये एक बैंडेज है। एंड अगर आप देखोगे तो मैं सारा सामान निकाल, तो या ये एक मैंने कन्वर्टर लिया है, क्योंकि आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो यू नीड टू हैव वन कन्वर्टर, क्योंकि वहाँ पर इंडियन प्लग्स नहीं होते। करेक्ट। ये एक मेरा वॉलेट है, ये माइक है, एक पावर बैंक, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड इधर मेरा
एंड इसी बैग में मैंने अपना पासपोर्ट रख रखा है। सो अब मेरा ऑलमोस्ट सेकंड क्लियर हो गया है, सिक्योरिटी हो गया है एंड इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू माई बोर्डिंग गेट। जस्ट वांटेड टू टेल यू कि भाई ये जो बैंगलोर का टर्मिनल 2 है ना, बहुत ही अलग लेवल का बना है। Trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. हे गाइस, तो मैं अब लैंड हो चुका हूँ कतर के एयरपोर्ट दोहा पे एंड यहाँ पर का सीन कुछ ज़्यादा ही अलग है, बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है सैन फ्रांसिस्को की लगभग 7:40 AM पर एंड अभी बज रहे हैं लाइक अराउंड 6:50। टोटल मेरा फ़्लाइट टाइम जो होने वाला है वो मोर देन 20 आवर्स का होने वाला है। तो आई डोंट नो कैसे जाएगा। बट हाँ, वन मोर थिंग कि कतर एयरवेज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। लाइक इवन तो मैं इकोनॉमी पे ट्रैवल करा था तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को नेक पिलो का ज़रूरत पड़ेगा इन सब का, बट मेरे को किसी का कुछ ज़रूरत नहीं लगा नेक पिलो का, क्योंकि सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। और जो मैंने आपको दिखाया था कि जो पीछे एक कुशन सा बना हुआ था वो फोल्ड हो सकता था, तो मेरा नेक वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब कर लिया, रेस्ट कर लिया मैंने उस पर नेक। तो मेरे को नेक पिलो की बिल्कुल भी नीड ही नहीं पड़ी एंड बहुत ही कंफर्टेबल रहा मेरा जर्नी। अब लेट्स सी कि अभी जो 15-16 घंटे का होगा उसमें क्या होगा। यार मेरे को बस इस एयरपोर्ट पे एक चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने जब यहाँ पे लैंड करा तो कम से कम मैंने 40 से 50 या मोर देन लाइक 50 एयरप्लेन्स देखे होंगे, सारे कतर एयरवेज़ के। तो मेरे को नहीं पता कि भाई कतर में या दोहा में या तो कतर एयरवेज़ का एक अलग टर्मिनल बना रखा है या फिर कतर एयरवेज़ के अलावा कोई एयरलाइन है ही नहीं। ये मेरे को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग है कि भाई पूरे एयरपोर्ट पे कोई और एयरलाइन थी ही नहीं, सिर्फ कतर एयरवेज़। जो मैं आप लोग को बता रहा था कि सिर्फ कतर की मेरे को एयरप्लेन ही दिखे थे, आप खुद ही देख लो। इधर सारे ये डिपार्चर शेड्यूल्स हैं, बट यहाँ पर जाके मेरे को कुछ मिला है, एक दो फ्लाइट है एक दो एयरलाइन अलग, बट मोस्टली कतर एयरलाइंस ही हैं। कि मेरे बोर्डिंग क्लोज़ होने में लाइक अराउंड 10 या 15 मिनट ही बचे हैं, मेरे को जल्दी से पहुंचना है। बट
इधर 2-3 चीज़ें और हैं इधर देखने को एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत अमेजिंग है। इसका जो एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर है ना, बहुत ही यूनिक है, एंड एयरपोर्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा है। और एक इधर ऑर्चर्ड करके चीज़ है देखने को, उधर बहुत ग्रीनरी है, लाइक अराउंड पता नहीं कितने हज़ारों इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। एंड एक जो टेडी बियर मैंने आपको दिखाया, वो पूरे एयरपोर्ट में सिर्फ एक टेडी बियर ही लाइक अराउंड $7 मिलियन का है। तो आप सोच सकते हो कि भाई इन्होंने कितना पैसा लगाया है ये एयरपोर्ट बनाने में। एंड वन मोर थिंग, इधर ये एयरपोर्ट का लैंड था ही नहीं, इन्होंने ये लैंड बनाया है एयरपोर्ट बनाने के लिए। इतने मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिट्टी डाली है पानी के अंदर, तब जाके इन्होंने लैंड बनाया है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इन लोगों ने एयरपोर्ट बिल्ड करा है। तो हैट्स ऑफ भाई, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट बनाया है, and बहुत ही मेहनत से बनाया है। एक चीज़ है मतलब जो मेरे को मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में लगती है, कि इन लोगों के पास पैसा है बट इन लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ों में लगाया है, और इन्होंने जो भी पैसा है अपने डेवलपमेंट में बहुत लगाया भाई पैसा। बाकी कंट्रीज़ में नहीं कि करप्शन वगैरह में खा गए, बट इन लोगों ने जितना पैसा मतलब कमाया है सब कंट्री पे लगाया है। और वो दिखता है भाई, दिखता है जब इधर आप आओ तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि एयरपोर्ट कितना बड़ा है। लाइक ये अराउंड, मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो C11 है, एंड इधर देखो C80 C93 तक भी गेट्स हैं, एंड ये सिर्फ C है, इधर A B भी है। तो भाई बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। Enjoy ya. Yeah. तो आप अगर कतर का एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करो तो ये इधर देखो, इधर आपको नॉर्मल से ऑप्शन दिखेंगे। मूवीज़ हैं, मूवीज़ भी बहुत लेटेस्ट हैं, टीवी शोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। बट व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, लाइव टीवी। मैंने लिटरली अभी बैठ के फीफा का मैच देखा है लाइव स्ट्रीमिंग एट 35,000 फीट, और वो भी विदाउट बफरिंग। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप इस ऑप्शन में जाओगे तो अभी करंट जितने भी लाइव स्पोर्ट्स आ रखे हैं, आ रहे हैं अभी भी, वो दिखाएगा इधर। अभी विंबलडन का लाइव शो आ रहा है, थोड़ी देर पहले इधर अभी फीफा का चल रहा था, गोल्फ का चल रहा था, F1 था। तो बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही थी, बट अभी वो शायद बंद हो गए हैं। अभी सिर्फ विंबलडन लाइव आ रहा है, एंड ये विदाउट बफरिंग चलता है। आई एम रिपीटिंग, विदाउट बफरिंग एट दिस हाइट 35,000 फीट, एंड वो भी फ्री में। मुझे नहीं पता कि कौन सी एयरलाइन इतना अच्छा एंटरटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है। एंड और नीचे चलते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा ये, कनेक्ट योर वाईफाई डिवाइसेस। भाई ये कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं है। लाइक मैंने अभी इनके इंटरनेट से अपना फ़ोन कनेक्ट करा था, वाईफाई कनेक्ट करा था। आई वॉज गेटिंग अराउंड 140 Mbps। Enjoy ya. Yeah. The sun's sinking low. तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं USA सैन फ्रांसिस्को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी बैंगलोर में 29 जून को अराउंड 4 बजे, एंड मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ USA के हिसाब से 29 जून 1:30 PM पर। अभी इंडिया में हो रहा होगा मोस्टली 3 बज रहे होंगे ऑफ 30th जून। तो अराउंड मैंने 22-23 आवर्स का जर्नी करा है टू रीच सैन फ्रांसिस्को, एंड काफ़ी थक चुका हूँ। अभी मैंने एक हॉस्टल बुक करा है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है सैन फ्रांसिस्को में, नॉर्थ बीच लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन है। Enjoy ya. Yeah. The sun's sinking low. Ooh yeah. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow.
drop top, got the rims on shine. West Coast living. तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने हॉस्टल, ग्रीन टॉर्टोइज हॉस्टल नाम है इसका। और ये है नॉर्थ बीच के पास ब्रॉडवे स्ट्रीट पर। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है सैन फ्रांसिस्को में। तो एक बार मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ, चेक इन कर लूँ। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का सैन फ्रांसिस्को सिटी में। अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ। एंड आप देखो 8 बज रहे हैं एंड अभी मौसम कैसा हो रखा है, अभी भी सूरज गया नहीं है। एंड जब आप सैन फ्रांसिस्को नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि गोल्डन गेट ब्रिज है या फिर हॉलीवुड स्टाइल स्ट्रीट्स घूमने लग जाती होंगी दिमाग में। बट ये सिटी आपको जितना सुंदर एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है ना, ये उतना ही छोटा है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये आप उससे पता लगा सकते हो कि मैंने जो अपना हॉस्टल बुक करा है वो 4 बेड डॉर्मेट्री है एंड 2 नाइट के लिए मेरे को 12,000 रुपये का पड़ा है, 12,000 INR। तो एक्सपेंसिव तो काफ़ी है। एंड थोड़ा सा अगर मैं जोग्राफिकली बात करूँ इस सिटी के बारे में, तो ये कैलिफोर्निया स्टेट में आता है। कैलिफोर्निया स्टेट USA के वेस्ट कोस्ट रीजन का पार्ट है जहाँ से पैसिफिक ओशियन टच करता है। एंड सैन फ्रांसिस्को तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लाइक एक तरफ से पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ से सैन फ्रांसिस्को बे है एंड एक तरफ से गोल्डन गेट स्ट्रेट है। गोल्डन गेट स्ट्रेट वो ही एक छोटा सा नैरो सा वाटर पैसेज है जहाँ से पैसिफिक ओशियन का पानी सैन फ्रांसिस्को बे में एंटर करता है। एंड इसका इतना एक्सपेंसिव होना इसका जोग्राफी की वजह से भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो ये एक्सपेंड ही नहीं हो सकती। एंड क्योंकि ये एक्सपेंड ही नहीं हो सकती, इधर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड लैंड है नहीं, तो लैंड के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड सिर्फ लैंड नहीं, हर जगह रेट्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। Go, yeah. Yeah. The sun's sinking low. Ooh, yeah. Hitting up the boulevard. See the palm trees glow. तो अभी मैं जाने लग रहा हूँ इस सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। लाइक उस जगह का नाम ही फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। उधर काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ हैं। बट उसकी स्टोरी अपनी आप में एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। तो बेसिकली पहले ये सैन फ्रांसिस्को एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लाइक काफ़ी छोटा सा गांव। एंड पैसे भी नहीं थे इधर, अभी जितना एक्सपेंसिव है पहले तो कुछ था ही नहीं। उससे पहले आप ये देखो यार, पूरे सैन फ्रांसिस्को में ना आपको ऐसी सड़कें दिखेंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। केबल कार जा रही है, हम लोग उस पर कल बैठेंगे। तो मैं आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी स्टोरी बता रहा था। तो बात है लगभग जनवरी 24 1848 की आई गेस। तो यहाँ पर लाइक इवन सैन फ्रांसिस्को में नहीं, कैलिफोर्निया में एक एरिया था कोलोमा नाम से। वहाँ पर एक कारपेंटर काम करता था एक मिल में। एंड काम करते करते उसको एक दिन एक शाइनी सा मेटल दिखा पानी में। एंड जब उसने वो मेटल उठाया तब पता चला वो सोना था। जब पता चला कि वो सोना था, देन वहाँ पर हुई सोने की डिस्कवरी। उधर बहुत ज़्यादा सोना निकला एंड इसी के चक्कर में ऑल ओवर द ग्लोब से सैन फ्रांसिस्को में लोग आने लग गए कि हम खोजेंगे भाई सोना, हम खोजेंगे। अब ये अंदाज़ा लगा लो कि ईस्ट कोस्ट अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से एंड इवन चाइना से भी लोग आकर यहाँ पर बसने लग गए सिर्फ और सिर्फ सोने की खोज में। एंड ये 1848 में जब ये बात पता चली तो विद इन 1 और 2 ईयर्स यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 200-300 हुआ करती थी। एंड विद इन 1-2 ईयर्स वो
200-300 से होके 25-30 हज़ार तक चली गई पॉपुलेशन। तो जब ये 1848 में बात पता चली सोने की, 1849 तक कम से कम इधर 800 से लेके 1000 बड़े बड़े शिप्स, मतलब लोग आते थे बड़े बड़े शिप से सोना ढूंढने के लिए। और उधर बहुत ज़्यादा उसमें शिप में लोग होते थे, क्रू होता था। फिर जब उनको भी जब पता चली तो क्रू ने भी छोड़ के जाने लग गए कि भाई हम सोना ढूंढेंगे, हम सोना ढूंढेंगे। एंड इसी वजह से वो सारे शिप एबेंडन हो गए। ये जो आप देख रहे हो नीचे, जो सड़कें देख रहे हो, उधर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग देख रहे हो, इसके नीचे इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा है उन शिप्स का मिट्टी का। सिर्फ और सिर्फ मलबे के ऊपर ये बनी है। पहले यहाँ पर अब ये कोस्ट लाइन हुआ करती थी, बट इसके ऊपर इन लोगों ने ये क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये मैं अब जाने लग रहा हूँ यहाँ से, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से मैं जाने लग रहा हूँ चाइना टाउन। तो यहाँ से चाइना टाउन सिर्फ 200-300 मीटर ही है, उधर ही मैं जाने लग रहा हूँ अभी। मैंने सुना है चाइना टाउन रात में काफ़ी सुंदर लगता है, थोड़ा अंधेरा होने के बाद। बट वही पूरा अंधेरा कब होगा? अभी 8:30 बज रहे हैं, रात के 8:30। जस्ट लुक एट दिस। कहीं से लग रहा है आपको कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये इधर ही चाइना टाउन का रास्ता है। कहीं से लग रहा है आपको कि भाई ये 8:30 बज रहे हैं रात के, हर जगह अंधेरा हो जाता है, बट इधर तो नहीं। ये क्या भाई, मैंने चाइना का फ्लैग देख रहा हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे, ये जो रेड फ्लैग है ना, ये चाइना का ही फ्लैग लग रहा है मेरे को। और इधर ही मैं जा रहा हूँ अभी। थोड़ा चाइना वाला तो फील आ रहा है भाई इधर। कौन सुअर, हाँ, क्या बोलते हैं भाई इसे। इधर अमेरिका की गाड़ियों में मैंने ये देखा है, काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। अपने इंडिया में सेम मॉडल सेम साइज काफ़ी छोटा मिलेगा, बट बाहर की कंट्रीज में बड़ा मिलता है। थोड़े बहुत लोग दिखे हैं। मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, मतलब एसएफओ के, ये सैन फ्रांसिस्को के पास में ही रहते हैं। तो वो लोग बता रहे थे कि रात में बाहर मत निकलना, काफ़ी होमलेस लोग रहते हैं इधर, एंड दे कैन हर्ट यू, मतलब पैसे वैसे मांग सकते हैं, चाकू वाकू रहता ही है इन लोगों के पास। एंड कल अगर टाइम मिला तो मैं आपको रात में वो सब भी दिखाऊंगा कि सैन फ्रांसिस्को रात में ट्रैवल करना थोड़ा सेफ़ है भी कि नहीं। जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से पूछा, वो लोग तो मना कर रहे थे, बट स्टिल एक बार मैं ट्राई करूँगा, देखूँगा कि कैसा है। ये देखो यार चाइना टाउन, आई थिंक अभी खुला नहीं है। पता नहीं यार, मुझे को समझ में नहीं आ रहा है कि या तो ये रात में खुलेगा या फिर आज बंद रहेगा। आज मंडे है, डोंट नो। ये देखो फिर से आपको एक ऐसी स्ट्रीट दिख गई, ऊपर कितनी बड़ी हिल है। सामने भी ऐसा ही है, सामने भी कितनी बड़ी हिल है। आई थिंक अभी स्टार्ट हुआ है। किसी से पूछो वेदर आज। मैं बस ऐसे रैंडमली घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं देखने को, बट ऐसे ही रैंडमली मैं घूमने जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ। ये देखो कोई तो ग्रुप आया हुआ है भाई। यार ये चाइना टाउन में जितना वाइब्रेंट सुना था उतना तो बिल्कुल ही नहीं लगा यार। आई थिंक एंड भी हो गया, पता नहीं क्या ही साहब। भाई ये तो जान निकाल देगा यार। देखो कितनी बड़ी हिल है। एंड पता है क्या, अगर आप सैन फ्रांसिस्को की सैटेलाइट इमेज देखोगे ना, गूगल मैप्स वगैरह पे देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फ्लैट है। ऐसा लगेगा कि किसी ने स्केल से
ब्लॉक वगैरह बनाए हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड पे आके पता चलता है कि भाई ये पूरा हिल्स ही है। ये क्या नाम है भाई? डिक दी पेस्ट्री। गंदे गंदे नाम है भाई। इनसे पूछता हूँ। हे, व्हेन विल दिस ओपन? क्लोज टुडे? होल चाइना टाउन क्लोज और क्लोज? ओके, मंडे क्लोज? No, it's very nice. दिस It's एरिया? the cross. ओ, All cross. ओके ओके। भाई यार, कल आना पड़ेगा फिर से। वो बोलती है कि 6 o'clock पे पूरा एरिया क्लोज हो जाता है। तभी मैं सोचूं कि इधर एकदम सुनसान सा एरिया क्यों है। एंड SFO में अगर आपको थोड़ा सा भी सुनसान एरिया दिख रहा है तो पीपल विल सजेस्ट कि वहाँ पर मत ही जाओ। कितने शेडी शेडी से एरिया है। या पता नहीं, एक चीज़ है पर मैंने ही US में देखी है या फिर आई थिंक ये ऐसा बना ही रखा है कि हर सिटी में एक ना एक कुछ एरिया ऐसा होगा जिधर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, स्काई स्क्रेपर्स वगैरह होंगे और काफ़ी डेवलप्ड सा लगेगा। एंड उसके पास वाले एरिया ही ऐसा लगेगा कि भाई ये हम कहाँ आ गए हैं। जैसे ऐसे मेरे को ना न्यूयॉर्क में भी लगा था। न्यूयॉर्क का अगर आप मैनहट्टन देखोगे तो मैनहट्टन में आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप दुनिया की सबसे डेवलप्ड सिटी में आ गए हो। फिर उसके थोड़े दूर बाद ही आप ब्रुकलिन जाओगे तो ब्रुकलिन में आपको आपकी फट जाएगी। मैं तो जब गया था तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेकार लगा था ब्रुकलिन, क्योंकि उधर एक तो रात में सेफ नहीं था एंड बहुत शेडी एरियाज थे। मतलब जितना US अपने क्राइम के लिए फेमस है ना, सारी चीज़ें मेरे को उधर लग रही थी। ये देखो भाई, एकदम सड़क के बीचों बीच ये लगा रखा है। अपना हॉस्टल ये इसी रोड से आगे जाके पड़ता है। मैं जब शाम को आया था तो मैं ये इसी ग्रीन बिल्डिंग में आया था। कैफ़े है इधर। मैंने एक चीज़ देखी कि इधर बहुत ज़्यादा ऐसे इटालियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं आसपास, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा इस पे सर रिसर्च करूँगा फिर आपको बताऊँगा। ये है कुछ एरिया डाउनटाउन का। तो दोस्तों अब मैं चलने लग रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ वापस। एंड अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9। एंड स्टिल अभी भी आप देखोगे तो बिल्कुल रोशनी है। कुछ अंधेरा हुआ ही नहीं है रात के 9 बजे भी। और अभी मेरे को लग रही है काफ़ी ठंड। एंड आई थिंक अभी हॉस्टल जाके अपने को आराम करना चाहिए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से मेरा बिल्कुल भी नहीं करा है। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि इधर सैन फ्रांसिस्को में जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, रात होने लगता है, तो सड़क पर बहुत ही ज़्यादा होमलेस लोग और जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह हैं वो सब हैं, जो आपको थोड़ा सा अनसेफ फील करा सकता है। तो अब मैं सीधे अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 100-200 मीटर ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो चेहरे दिखाते हुए चलूँगा, जो ड्रग एडिक्ट्स आपको दूर से ही लग जाएंगे, होमलेस। मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो, ताकि इन लोगों को पता ना चले मैं शूट कर रहा हूँ, बट आप लोग देखना। एक ये खड़ा है एंड आप विश्वास नहीं करोगे, ये बंदा
विश्वास नहीं करोगे, ये बंदा जो मेरे पीछे खड़ा है ना, अभी 9 बज रहे हैं, मैंने इसको 4 बजे भी इधर देखा था, एक बार मैंने उसको 5-6 बजे भी इधर ही देखा था, तब से इधर ही खड़ा हुआ है और एक ही स्टाइल में खड़ा हुआ है। आई थिंक कुछ तो भाई ने बहुत कर्रा वाला नशा कर रखा है और उसको कुछ याद ही नहीं है। भाई फिर चढ़ाई है, मैं तो थक गया भाई। ये देखो कहाँ गया भाई, ये फिर चढ़ाई। भाई पूरा सैन फ्रांसिस्को में अगर ऐसे जाओगे आपका फ्री में कार्डियो होता रहेगा, वो भी बहुत कर्रा वाला। बट मौसम अच्छा है तो इसलिए कुछ फील नहीं हो रहा। अब जैसे एक ये देखो, ये कितनी स्टीप हिल है, एक मैं हिल दिखाता हूँ आपको, सामने हिल देखो कितनी स्टीप है, ये सड़क है नॉर्मल, ऐसे ही पूरा सैन फ्रांसिस्को बना हुआ है।